टॉपिक नंबर 6, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा के रूप में भारतीय संघ की राजभाषा, भाषा खंड हिंदी साहित्य। राजभाषा का मतलब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिस में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास ने 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 हमने राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान में, और संविधान में जो भाग 5, भाग 6 और भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 संविधान में अपनाया, या कहिए मान्यता दी। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा, ये हमने मान्यता कब दी? 14 सितंबर को। और इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। फंक्शनल हो गया, किसी चीज को अपनाना और किसी चीज को फंक्शनल बनाना, है ना। यानी यहाँ से लागू हो गया। लागू हो गया मतलब फंक्शन में आ गया। फंक्शन का मतलब क्रियान्वयन में आ गया। तो इसमें करना क्या है? जो संवैधानिक विकास है, भाग 5, भाग 6 और भाग 17 और आर्टिकल, इसी को लिखना है और इसी को जानना है कि आखिर कौन सा आर्टिकल और उसके बाद का 26 जनवरी 1950 का डेवलपमेंट क्या है ना। टॉपिक समझ गए का पढ़ना क्या है? शीर्षक है टॉपिक नंबर 6 का, राष्ट्रभाषा के बाद। 5 में क्या था? राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने अपना लिया संविधान में और लागू किया 26 जनवरी 1950। हाँ, अभी समझा रहे हैं। और ये, हाँ बिल्कुल, खड़ी बोली हिंदी और उसका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप। हाँ, खड़ी बोली हिंदी का बोलचाल का रूप नहीं। कौन सा रूप? मानक रूप का मतलब व्याकरण सम्मत। व्याकरण सम्मत। थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लें कि आखिर राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। इसको इस चैप्टर पर आने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। राजभाषा क्या है ना, बेसिक जो डिफरेंस कि नेशनल लैंग्वेज क्या है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये है नेशनल लैंग्वेज, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज का मतलब है कि राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र, यानी जो सांस्कृतिक भाव है हमारा, सांस्कृतिक विरासत है ना, राष्ट्र का जो स्वप्न है, राष्ट्र का जो अधिकार है,
जबकि ये है ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा यानी मानक भाषा, यानी व्याकरण सम्मत भाषा, क्योंकि हम ऑफिस में जो यूज करेंगे कार्यालय की भाषा। और ये है बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, संपर्क की भाषा, संपर्क की भाषा, यानी कहिए राष्ट्र जिसमें बोलता है, बोलता है राष्ट्र का मतलब राष्ट्र के नागरिक, नागरिक हम सब, हम भारत के लोग जिसमें बोलते हैं, है ना। अब इसमें हम रास्ता जाम करेंगे, इसमें नारा भी होगा, इसमें मुहावरा भी होगा, इसमें विरोध भी होगा। नहीं, रोड जाम करेंगे तो हम किस में करेंगे, आम जनता जो बोलती है। तो अंग्रेजों का जब हम विरोध किए, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तक कहिए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी राष्ट्र को जोड़ती रही। नहीं, जोड़ती रही। ये हिंदी का मतलब क्या था, हिंदुस्तानी मिश्रित। फिर देश आजाद हुआ, देश बटा, और देश बटा तो हिंदी का दो फॉर्मेट, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद आपने देखा था कि लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो उर्दू वाली बातें कहाँ चली गई, पाकिस्तान। और हमने किसको अपना लिया, हाँ, तो वतन भी बटा और भाषा भी बटी। तो हिंदी कमजोर हुई कि मजबूत हुई। अगर आपका खेत बटेगा, संसाधन बटेगा, नहीं शब्द भंडार बटेंगे, तो क्या होगा, कमजोर होंगे। और आज अगर और ज्यादा हम कमजोर करें कि संस्कृत निष्ठ हिंदी ले आए, तो और इसका शब्द भंडार संसाधन क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। क्योंकि इसमें विदेशज हम हटाते जाएंगे, उर्दू फारसी हटाते जाएंगे, तो हिंदी जो केवल संस्कृत से तत्सम से, नहीं, अगर उसको रखेंगे तो और आपका हिस्सा क्या होगा, कमजोर होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, है ना। जबकि जो ऑफिस की कामकाज की भाषा, अगर हम सेट थ्योरी में कहें, तो ये पूरा अगर हम कहें हिंदी, इसी में एक हिस्सा क्या है, राजभाषा। नहीं, उसी में एक हिस्सा क्या है, राजभाषा। मैथ की भाषा में कहें तो, क्लियर हुआ। यानी, हाँ, यानी ये क्या है, औपचारिक, और ये क्या है, अनौपचारिक है, अनौपचारिक। हाँ पूछिए। राष्ट्र आता है, हाँ, तो मतलब क्या है, मतलब कि राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, तो संपूर्ण राष्ट्र में वो जब वो एक भाषा है, संपूर्ण राष्ट्र के अंतर्गत जितनी भी भाषा है वो सब राष्ट्र। ये जो डेट है, ये डेट तो लिख लीजिए, मैं समझ गया आपको सवाल, लिखिए।